प्रथम अंग्रेज वास्को डिगामा की तरह आज भी काम कर रहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र जैसे नेता महेश कोरी प्रधान संपादक ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, नागपुर में 28 जून 2025 को संविधान प्रस्तावना पार्क के उद्घाटन समारोह में उन्होंने बोला कि मैं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए 5 जजों की बेंच की सुनवाई में शामिल था। अनुच्छेद 370 को हटाते समय उन्हें भीमराव अम्बेडकर की एक देश एक संविधान की बात याद आ गई और उन्होंने इसे खत्म करने के पक्ष में फैसला सुनाया। यह जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद भारत की सबसे बड़ी अदालत में बी.आर. गवई को मिला है, या ऐसी ही भारत की जनता को गुमराह करने वाली बातों को करने के लिए दिया गया है? क्या आज तक कभी भी बी.आर. गवई ने अंग्रेजों के 1860 में चल रहे कानूनों का विरोध किया, जबकि उन्होंने इन कानूनों को तब पढ़ा होगा जब वे किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त कर रहे होंगे। देश का दुर्भाग्य है कि इनसे पहले भी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने भी कभी अंग्रेजों के बनाए 1860 के कानूनों को बदलकर भारत की जनता को दंड संहिता से पीड़ित और प्रताड़ित करने वाली व्यवस्था नहीं बदली, जो अब मेरी खबर के बाद 1 जुलाई 2024 से बदली है। लेकिन मैं इन कानूनों के बदलने से भी संतुष्ट नहीं हूँ। इनके बदलने के बाद भी देश में न्याय स्थापित नहीं हुआ। अंग्रेजों ने भारत को आजाद करते समय भारत की जनता और 565 रियासतों के राजाओं को यह कहकर बेवकूफ बनाया कि आजादी के बाद जो भी रियासत अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहे बना सकती है, और जो भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक देश में जुड़ना चाहे जुड़ सकती है। लगभग 20 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारत में अपने स्वतंत्र देश बनाए। अंग्रेजों ने इन सभी स्वतंत्र देश बनाने वाले राजाओं को कभी पाकिस्तान तो कभी भारत की सेना से युद्ध का दबाव बनाकर भारत या पाकिस्तान देश में शामिल कर गुलाम बना दिया। आजादी के समय देश में विद्रोह न हो, इसलिए यह भी अंग्रेजों ने एक साजिश ही रची थी, जिसके अनुसार भारत के रियासतों के राजाओं को अलग देश बनाने की अनुमति दी थी। वास्तव में अंग्रेजों का उद्देश्य यही था कि भारत की 565 रियासतों को भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक देश में जोड़ना है। भारत के जम्मू कश्मीर के राजा हरसिंह इस मामले में बहुत ही समझदार रहे हैं। अंग्रेजों की तमाम साजिशों, हथकंडों और गुलाम बनाने के तमाम तरीकों को उन्होंने 2019 के पहले तक अपनी सूझबूझ और पैंतरों से पूरी तरह से सफल नहीं होने दिया। अंग्रेजों के गोलमेज सम्मेलन में भी राजा हरसिंह ने आजादी के समय भारत के 2 टुकड़े कर अलग देश बनाने से इनकार किया था। तभी से अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर के कुछ मुस्लिमों से उनका विरोध शुरू करवा दिया था, जिसके कारण वे जम्मू कश्मीर में अपने बेटे को राजपाट सौंप कर बंबई चले गए थे। इसके बाद वह मृत्यु के समय तब बंबई में ही रहे। मरने के बाद उनकी इच्छा अनुसार उनकी अस्थियों को गंगा में न बहाकर जम्मू कश्मीर राज्य की धरती पर जगह जगह बिखेरा गया था। 14वीं सदी में वास्को डिगामा ने भारत आकर सबसे जनता और राजाओं को मूर्ख बनाना शुरू किया था। तब से लेकर इतिहास में भारत के सभी 565 रियासतों के राजाओं में जम्मू कश्मीर के राजा हरसिंह सबसे ज्यादा बौद्धिक क्षमता के साथ अपने राज्य की जनता का भला करने में सफल रहे। खुद अंग्रेज भी उनके राज्य को किसी भी तरह से गुलाम नहीं बना पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर और भारत के मुख्य न्यायाधीश की 5 जजों की बेंच ने उसे एकमात्र रियासत को जो स्वतंत्र देश के रूप में था उसी भी संविधान एकजुटता और तमाम तरह की झूठ फैलाकर अंग्रेजों का गुलाम बना लिया है। भारत और पाकिस्तान तो पहले से ही अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण आज भी गुलाम है। जब जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश था, राजा हरि सिंह की सूझबूझ और पैंतरों के आगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी नहीं चली। यह तो जबरन आड़ीबाजी और आतंकवादियों की तरह 2019 में अनुच्छेद 370 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ पार्टी, जो अब भारतीय जनता पार्टी हो गई है, उसकी मोदी सरकार ने हटाकर जम्मू कश्मीर को भी गुलाम बना दिया है। और भाजपा नेता मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान खुरई विधायक भूपेंद्र की तरह दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में 5000 रुपए देकर अपने मीडिया कार्यालय प्रभारी विजेंद्र से लेख लिखवाकर अपने नाम से छपवा रहे हैं और भारत सहित विश्व की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।